एक 17 साल का लड़का जिसका नाम था रेम। रेम के पास एक अनोखी पावर थी। वो किसी की भी लाइफ स्पैन देख सकता था, यानी वो देख सकता था कि कौन बंदा कितने दिन में मरने वाला है, लेकिन वो कभी खुद का लाइफ स्पैन नहीं देख सकता था। लेकिन एक दिन पूरे अर्थ में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर रेम काफी डर जाता है। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें रेम को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह अपने स्कूल जा रहा होता है। एंड रास्ते में ही रेम अपने दोस्त रिको से मिलता है। रिको जो उसकी क्लासमेट होती है और रेम उसे सीक्रेटली लव करता है। एंड रिको भी रेम को सीक्रेटली लव करती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कभी भी सच्चाई नहीं बताते हैं। एंड बातों बातों में रेम का नजर रिको के लाइफ स्पैन पे पड़ता है, जो देखकर रेम काफी डर जाता है क्योंकि रिको के सर के ऊपर 3 days लेफ्ट लिखा होता है। एंड रेम जब बाकी लोगों को देखता है तो उनके भी सर पर सेम नंबर दिखता है, 3 days लेफ्ट, जो देखकर रेम काफी शॉक होता है एंड अंदर से भी काफी डर जाता है। लेकिन तभी ये दोनों अपने स्कूल पर पहुंच जाते हैं। एंड स्कूल पर पहुंचने के बाद रेम देखता है सभी टीचर एंड स्टूडेंट्स के सर के ऊपर एक ही नंबर लिखा था, जो देखकर रेम को कुछ समझ नहीं आता है और वो डरते हुए अपने घर की ओर भागता है, जो देखकर रिको कुछ समझ नहीं पाती है। एंड वो कहती है कि आखिर रेम को हो क्या गया है। एंड रेम अपने घर पर जाता है एंड अपना टीवी ओपन करता है, इस उम्मीद में कि क्या पता टीवी में कुछ बतला दे कि अर्थ की ओर कोई बड़ा सा पत्थर आ रहा है या कोरोना की तरह कोई वायरस फैल चुका है। लेकिन रेम को टीवी में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। एंड अब रेम काफी डर चुका है। लेकिन तभी रेम के घर में काफी लोग मास्क पहनकर आ जाते हैं एंड रेम को पकड़ने लगते हैं। लेकिन रेम वहाँ से काफी मुश्किल से भागता है। एंड भागते भागते रेम स्कूल की ओर जा रहा होता है। लेकिन तभी रेम एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिको होती है। रिको को देखकर रेम कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर रिको बताती है कि जब तुम स्कूल से भागे तो मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हुई, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे घर पर आने लगी। लेकिन रिको अपनी पूरी बात कंप्लीट कर पाती उससे पहले यहाँ पर मास्क मैन आ जाते हैं, जिसे देखकर रेम रिको का हाथ पकड़ता है और भागते हुए एक पार्क में जाता है। एंड तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। एंड बारिश से बचने के लिए वो दोनों पार्क के एक सर्कल वाले स्ट्रक्चर में जाकर छिप जाते हैं। फिर रिको पूछती है कि ये लोग कौन है एंड ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। रेम कहता है मुझे नहीं पता ये लोग कौन है एंड मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। ये अचानक से मेरे घर में घुस पड़े और मुझे पकड़ने लगे एंड मैं भागते हुए तुमसे टकरा गया। लेकिन तभी रिको पूछ पड़ती है। रिको कहती है कि आखिर तुमने स्कूल से भागा क्यों। एंड यहाँ पर रेम बता देता है कि उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो किसी की भी लाइफ स्पैन देख सकता है, लेकिन किसी वजह से सबका लाइफ स्पैन सेम दिख रहा है, 3 days लेफ्ट। जो सुनकर रिको को रेम के ऊपर यकीन नहीं होता। लेकिन तभी वो मास्क मैन यहाँ पर भी आ जाते हैं एंड रेम और रिको बारिश में ही छिप छिप कर भागने लगते हैं। एंड भागते हुए वो लोग एक मार्केट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सैकड़ों लोग होते हैं एंड सबके सिर के ऊपर एक ही नंबर लिखा होता है, 3 days लेफ्ट। लेकिन उसी भीड़ में एक बूढ़े अंकल होते हैं जिनके सर के ऊपर 2 minutes लेफ्ट लिखा होता है, यानी वो अंकल 2 मिनट बाद मरने वाले हैं। फिर रेम रिको को उन अंकल को दिखाते हुए कहता है, रिको वो देखो वो अंकल 2 मिनट में मरने वाले हैं। जो सुनकर रिको कहती है तुम पागल हो क्या, तुम्हें दूसरों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन तभी 2 मिनट पूरे होते ही उन बूढ़े अंकल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं एंड मर जाते हैं। जो देखकर रिको को अपने आंखों के ऊपर भरोसा ही नहीं होता एंड रिको काफी शॉक हो जाती है। लेकिन अब रिको मान चुकी थी कि रेम के पास लाइफ स्पैन देखने की पावर है। फिर रिको रेम को अपने घर ले जाती है। फिर रिको कहती है अगर ऐसा है तो हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है। फिर रेम कहता है कि मैं भी ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। फिर रिको काफी डर जाती है। वो कहती है कि यानी मैं सभी को खो दूंगी जिससे मैं पसंद करती हूँ और जो मुझे पसंद करता है। लेकिन रेम को भी रियलाइज होता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो 3 दिन बाद पूरी ह्यूमैनिटी गायब हो जाएगी। एंड अगर एक बार ह्यूमैनिटी गायब हो गई तो क्या मैं अपने प्यार को भी खो दूंगा। एंड ये सब सोचकर रेम रिको को अपने दिल की बातें बताने वाला होता है। लेकिन तभी वो मास्क वाले लोग वहाँ पर आ जाते हैं और पीछे से रिको को बेहोश कर देते हैं, जो देखकर रेम उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। एंड तभी उन मास्क मैन का लीडर आता है एंड रेम को भी बेहोश कर देता है। एंड जब रेम अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक अंडरग्राउंड में है एंड उसके आगे एक सुरंग जैसा पोर्टल है। रेम उठता है तो वो देखता है कि उसके आगे रिको बेहोश पड़ी है। लेकिन तभी एक मास्क मैन रेम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपना मास्क उतारता है और उस मास्क के पीछे एक लड़की होती है। इसे देखकर रेम थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर रेम कहता है कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या और तुमने हम दोनों के यहाँ पर क्यों लाया है और मेरे दोस्त के साथ तुमने क्या किया है। फिर वो लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम एलेक्स है एंड मैंने आपको इसलिए पकड़वाया है क्योंकि आप ही हैं जो इस अर्थ को बचा सकते हैं। रेम ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो लड़की कहती है हम जानते हैं
हैं कि आपके पास एक ऐसी पावर है जिससे आप किसी की भी लाइफ स्पैन देख सकते हैं सिवाय खुद के। फिर एलेक्स एक सीक्रेट रिवील करती है। एलेक्स बताती है कि जो रियल अर्थ है वो हजारों सालों पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो सुनकर रेम काफी शॉक होता है एंड उसे एलेक्स के ऊपर भरोसा नहीं होता है। फिर एलेक्स बताती है कि हजारों सालों पहले जब अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका था तब गॉड के बदौलत एक न्यू सब्स्टिट्यूशन अर्थ बना जिसमें हम लोग रहते हैं, लेकिन हजारों साल बाद यानी अब वो वक्त आ चुका है इस अर्थ को खत्म होने का। जो सुनकर रेम कहता है कि क्या इससे पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, क्या हम इसे बचा नहीं सकते हैं, क्या इसे रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर एलेक्स बताती है कि एक रास्ता है, हमें अर्थ को दोबारा रिसेट करना होगा जिससे ह्यूमैनिटी दोबारा बच जाएगी। फिर रेम पूछता है कि बताओ हम अर्थ को रिसेट कैसे कर सकते हैं। फिर एलेक्स बताती है कि अर्थ को रिसेट सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि ये पावर सिर्फ तुम्हें ही मिली है। एंड फिर एलेक्स रेम को एक पोर्टल दिखाती है एंड कहती है कि अगर तुमने इस पोर्टल में चले गए तो अर्थ दोबारा रिसेट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। तो रेम पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम। फिर एलेक्स बताती है कि अगर तुम एक बार इस पोर्टल के अंदर चले गए तुम हमेशा हमेशा के लिए इस अर्थ के अंदर कंज्यूम हो जाओगे एंड इससे तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, जैसे कि रेम नाम का कोई लड़का था ही नहीं। ये सब सुनकर रेम काफी डर जाता है एंड उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अर्थ को दोबारा रिसेट करेगा। वो उस पोर्टल के अंदर जाएगा एंड ह्यूमैनिटी को बचा लेगा। एंड वो सभी बातें रिको भी सुन लेती है एंड रिको रेम को मना करने लगती है उस पोर्टल में जाने के लिए। फिर रिको रेम को पकड़ लेती है और रोने लगती है एंड कहती है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे। फिर रेम रिको की ओर झुकता है एंड रिको के कान में कहता है आई लव यू, जो सुनकर रिको जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। एंड फिर रेम उस पोर्टल की ओर जाने लगता है एंड देखते देखते ही उस पोर्टल के अंदर ही समा जाता है एंड अब फाइनली पूरी अर्थ बच जाती है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिको अपनी घर की सफाई कर रही होती है, लेकिन तभी उसे एक फोटो मिलता है। जो फोटो रिको और रेम का था, लेकिन उस फोटो में से रेम का फेस ब्लर हो गया था। फिर रिको कहती है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम अपने से लग रहे हो। एंड फिर रिको उस फोटो को देखने लगती है एंड उस फोटो को देखते देखते रिको की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। एंड इसके साथ ही ये स्टोरी खत्म हो जाती है एंड साथ में ये वीडियो भी। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।